जय भीम, वंदे मातरम। जो भी भाई और बहन गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये कर रही हैं, सभी को मेरा राम राम, नमस्ते, सलाम। हमने पिछली कक्षा में जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव प्रदूषण। क्लास की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विकिरण प्रदूषण प्राकृतिक पृष्ठभूमि में पाए जाने वाले विकिरणों में वृद्धि के कारण होता है, अर्थात कह सकते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थों के विकिरण से उत्पन्न प्रदूषण रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहलाता है। विकिरण प्रदूषण के अनेक स्रोत हैं, जैसे नाभिकीय अपशिष्ट, खनन तथा नाभिकीय पदार्थों प्रतिक्रियाएं इत्यादि। विकिरण रेडिएशन ऊर्जा का एक रूप है जो रेडियो एक्टिव विकिरण के बाद उत्पन्न होता है। इस विकिरण को दो वर्गों में बांटते हैं: नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन वह विकिरण जो आयनों में परिवर्तित नहीं होता, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहलाते हैं। यह रेडिएशन स्पेक्ट्रम की लंबी तरंगदैर्घ्य पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों से निर्मित होती हैं। इन तरंगों में इतनी ऊर्जा होती है कि जिस माध्यम से गुजरती है उसके परमाणुओं और अणुओं को उत्तेजित कर देती है। वह विकिरण जो आयनों में परिवर्तित हो जाता है आयनोजिंग रेडिएशन कहते हैं, अर्थात यह रेडिएशन जिस माध्यम से गुजरता है इसके परमाणु और अणुओं को आयनों में परिवर्तित कर देता है। विद्युत चुम्बकीय रेडिएशन जैसे लघु तरंगदैर्घ्य एक्स किरणें, गामा किरणें इत्यादि नाभिकीय प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं। विद्युत शक्ति से संपन्न कण जैसे अल्फा बीटा कण जो नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न होते हैं, रेडियो एक्टिव से संबंधित सभी जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों के विकिरण से जनित प्रदूषण के रेडियो एक्टिव अथवा रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। इन पदार्थों से स्वतः रेडियोधर्मी विकिरण निकलता रहता है, जैसे थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम आदि। रेडियोधर्मी प्रदूषण की मापन की इकाई रोंटजन है। इसे रैम भी कहा जाता है। 20 रैम रोंटजन तक के विकिरण जीवधारियों को कोई क्षति नहीं पहुंचता, किंतु इससे अधिक विकिरण जीवधारियों के लिए घातक होता है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के स्रोत प्राकृतिक तथा मानव जनित दोनों प्रकार से रेडियो एक्टिव प्रदूषण उत्पन्न होता है। मानव जनित स्रोतों से रेडियोधर्मी प्रदूषण मुख्यतः परमाणु रिएक्टरों से होने वाले रिसाव, नाभिकीय प्रयोग, औषधि विज्ञान, रेडियोधर्मी पदार्थों के उत्खनन, रेडियो एक्टिव पदार्थों के निस्तारण व परमाणु बमों के विस्फोट आदि से फैलता है। इसके अलावा मानव जनित स्रोतों में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति होती आइसोटोप जैसे कार्बन 14, कोबाल्ट 60, स्ट्रेशियम 90, टाइटेनियम आदि के प्रयोग भी रेडियो एक्टिव प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। प्रकृति जनित रेडियोधर्मी प्रदूषण जीवों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि इसकी तीव्रता बहुत कम होती है। यह पृथ्वी के गर्भ में दबे रेडियो एक्टिव पदार्थों तथा सूर्य के किरणों से फैलता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश उपयुक्त स्रोतों से उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव पदार्थ वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर जाते हैं। वहां संघनन ठोस द्वारा परिवर्तित होकर धूल के कण साथ मिल जाते हैं। वर्षा जल के साथ ये पुनः भूमि पर आते हैं तथा मृदा में मिल जाते हैं। मृदा से ये पदार्थ पौधों में जाते हैं, पौधों से शाकाहारी जंतुओं और मनुष्यों में पहुंच जाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों का जीवों पर प्रभाव
रेडियोधर्मी पदार्थों में परमाणु केंद्रों से अल्फा, बीटा, गामा कण किरणों से रूप से निकलते हैं। ये किरणें जीवित ऊतकों के जटिल अणुओं को विघटित कर कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। इन मृत कोशिकाओं के कारण चर्म रोग व कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण जीन्स और गुणसूत्र हानिकारक उत्परिवर्तन हो जाता है, जिससे बच्चों की गर्भाशय में मृत्यु हो जाती है। कभी कभी बच्चों के अंग असाधारण प्रकार के हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के कारण मनुष्यों में असाध्य रोग हो जाते हैं, जैसे रक्त कैंसर, अस्थि कैंसर, अस्थि टीबी। रेडियो एक्टिव रेडिएशन का प्रभाव कई हजार वर्षों तक रहता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे अधिक घातक होता है, क्योंकि इसके प्रभाव से जल, वायु, मृदा तीनों प्रदूषित होती हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण रोकने के उपाय। इस प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। नाभिकीय रिएक्टरों से विकिरण के विसरण को रोका जाना चाहिए। रेडियो एक्टिव अपशिष्ट के तर्कसंगत व ढंग से निर्गत करना चाहिए। मानव प्रयोग के उपकरणों को रेडियोधर्मिता से मुक्त किया जाना चाहिए। परमाणु अस्त्रों का उत्पादन एवं प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। नाभिकीय पावर प्लांट को दी बड़ी घटनाएं उल्लेखनीय हैं। नाभिकीय पावर प्लांट की 2 बड़ी घटनाएं उल्लेखनीय है। 3 माइल आइलैंड, मिडल टाउन, यूएसए 1979। चेरनोबिल, यूएसए, यूएसएसआर 1979। उपर्युक्त दोनों मामलों में गलतियों के परिणामस्वरूप रिएक्टर अधिक गर्म हो गया, जिससे रेडिएशन बाहर निकल आया और वातावरण में फैल गया। 3 माइल आइलैंड के रिएक्टर का रिसाव अपेक्षाकृत कम था, जबकि चेरनोबिल के रिएक्टर का रिसाव बहुत अधिक था, जिससे अनेक कार्यकर्ता मर गए और रेडिएशन पूरे यूरोप में जगह जगह फैल गया। नाभिकीय पनडुब्बियों में होने वाली दुर्घटनाएं भी इसी ओर संकेत करती हैं।